जब वो वहाँ आया, गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट ने खुद को नातालिया कहकर इंट्रोड्यूस कराई और उससे उसकी पावर के बारे में पूछी। जब उसे पता चली उसकी पावर बीस्ट टीमर है, वो उसे गिल्ड में लेने से मना कर रही थी, लेकिन उसका रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान गई और उसे गिल्ड में लेने से पहले एक टेस्ट देने को कही। टेस्ट में उसे 10 गॉब्लिन्स को मारना था और 20 जड़ी बूटी इकट्ठा करना था। जब उसने 10 गॉब्लिन्स को मार दिया, उसे जंगल के अंदर एक लड़की की आवाज सुनाई दिया, इसलिए वो उसकी तरफ भागा। जहाँ उसने देखा एक बीस्ट एक लड़की को मारने की कोशिश कर रहा है। उसे बचाने के लिए उसने उस पर हमला कर दिया, हालांकि नाइफ टूट गया और वो दूर जाकर गिरा। बीस्ट गुस्सा होकर उसकी तरफ आने लगा। उसने लड़की को भाग जाने को कहा और सोचा वो मॉन्स्टर को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए जब तक वो मॉन्स्टर का ध्यान भटके रखेगा तब तक वो भाग जाएगी। और उसने देखा वो गुस्सा होकर हमले के लिए तैयार हो गई, तेजी से आसमान पर कूद गई और एक किक मॉन्स्टर की पीठ पर मारी, मॉन्स्टर को खत्म कर दी। उसकी हॉटनेस और पावर को देखकर वो शॉक हो गया और सोचा क्या ये कैट स्पीड है। तभी मॉन्स्टर गायब होने लगा और लड़की बेहोश होकर नीचे गिरने लगी, इसलिए उसने उसे जल्दी से पकड़ लिया। उसने उसके कान में उसे खाना देने के लिए कही। खाना खाने के बाद जब उसने उसे थैंक्स कही, उसने पूछा वो यहाँ पर कैसे आई, जिस पर उसने कही वो ट्रैवल करने के लिए घर से भाग आई और कई दिनों तक खाना ना खाने की वजह से वो कमजोर हो गई थी, क्योंकि उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने नहीं सिखाई थी कि बाहर वर्ल्ड में जीना कैसे है। ये सुनकर वो कॉन्फ्यूज हो गया। उसने खुद को कनाडा कहकर इंट्रोड्यूस कराई, कही कि वो एक कैट स्पीड है और उसे उसके बारे में कहने के लिए कही। लेकिन जब उसे पता चला कि हीरोज पार्टी उसके साथ बुरा बर्ताव करके उसे बाहर निकल दिया है, वो गुस्सा हो गई। हालांकि उसने उसे शांत करने के लिए उसके सर पर हाथ सहलाया, जिससे उसे एक अलग तरह की इमोशन फील हुई। इसलिए उसने जल्दी से उसे उसके साथ कांटेक्ट बनाने के लिए कही, क्योंकि उसके हाथ में कुछ अलग बात है। उसके हाथ कहीं और जगह पर लगे तो वहाँ से व्हाइट टीम निकल सकती है। इससे वो शॉक हो गया। लेकिन जब उसने जल्दी करने को कही, उसने प्रोटेक्शन उतारकर उंगली में बाइट किया, टोमेटो जूस निकालकर उससे टेम यानी कांटेक्ट बनाने लगा, जहाँ उसने खुद को फिर से इंट्रोड्यूस कराया और उसे उसकी नाम बताने के लिए कहा। उसने उसकी नाम बताई, जिससे उसके हाथ से एक आवरा निकलकर उसके हाथ में मार्क बनने लगी और फाइनली कांटेक्ट बन गई। जब ये खत्म हो गया, उसने जड़ी बूटी ढूंढने का फैसला किया। उसने कुछ रैबिट के साथ कांटेक्ट बनाया और जड़ी बूटी इकट्ठा कर लिया। जब वो गिल्ड में वापस आया, टेस्ट पास हो जाने के लिए नातालिया ने उसे कुछ रिवार्ड दी, लेकिन वहाँ से जाते टाइम एक आदमी का कनाडा को देखकर शॉर्ट खड़ा हो गया और उसने कनाडा को उसके पास आने के लिए कहा। हालांकि जब उसने जाने से मना कर दी और उसने उस आदमी को इस तरह से बात करने के लिए रोका, उस आदमी ने उसे पंजा के लिए चैलेंज किया, कहा अगर वो उसे हरा दे तो वो उसे जाने देगा। इसलिए उसने सोचा वो उससे कमजोर है, फिर भी उसे कनाडा को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे किसी भी तरह से उसे हराना होगा। जब मैच शुरू हुआ, उसने तुरंत उसे हरा दिया। तभी उसे पता चला कनाडा के साथ कांटेक्ट बनाने के कारण उसकी पावर उसके साथ मर्ज हो गई है, इसलिए वो इतना ताकतवर बन गया है। तभी नातालिया वहाँ आ गई और उस आदमी को छिछोरे कहकर उसे खींच कर ले गई। अब जब वो फिर से जड़ी बूटी लेने आया, उन्हें किसी की आवाज सुनाई दिया, इसलिए जब वो वहाँ पर आया, उन्होंने देखा एक मार्चेंट को कई चोरों ने घेर लिया है और उन्होंने उसे बचाने का फैसला किया। उसने उससे मार्चेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा और वो चोर की तरफ भागा, एक साथ हमला किया। उसने चोर को पीटना शुरू कर दिया, जबकि वो उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। हालांकि जब वो फाइट कर रहा था, उसका गर्मी देखकर उसकी दिल धड़कने लगी और सोची वो उसकी गर्मी कितना अच्छे से मिटा सकता है। फाइट खत्म हो जाने के बाद उन्हें उससे पता चला इन चोरों के एक लीडर है और उसने डिसाइड किया वो उसे पकड़ेगा। जब वो उसे पकड़ने के लिए आया, उसने कनाडा को शहर के लोगों को उनकी मदद के लिए बुलाने को कहा, इसलिए वो चली गई। उसने कुछ मधुमक्खी के साथ कांटेक्ट बनाया और उन पर हमला कर दिया, जिससे मधुमक्खी की बाइट से सभी चोर पैरालाइज हो गया। लेकिन जैसे ही उसने कुछ लोगों को हेल्प के लिए लाई, उन पर कुछ मॉन्स्टर हमला करने के लिए आने लगा, इसलिए उसने सभी को बाहर जाने को कहा। जब सभी बाहर आया, उन्हें उनके बारे में चिंता होने लगा, पर कुछ देर बाद वो दोनों मॉन्स्टर को हराकर बाहर आ गया। जब वो गिल्ड में आया, नातालिया ने उसकी रैंक F से E कर दी और उसे कुछ कॉइन दी। अब रात हो चुका था, इसलिए उन्हें पूरा शहर ढूंढने पर एक ही रूम मिला, पर वो उसके साथ सोना नहीं चाहता, इसलिए उसने भागने की कोशिश किया, लेकिन उसने उसे बेड पर लाने की कोशिश नहीं छोड़ी। जब वो नहीं माना, वो दुखी हो गई और उससे रहने के लिए रिक्वेस्ट की, इसलिए उसने इस शर्त पर रहने का फैसला किया कि वो अलग बेड पर सोएगा। हालांकि जब वो सो गया, वो बहुत दुखी हो गई और सोची इस वीडियो देखने वालों की तरह ये भी जिंदगी भर हाथ से काम चलाएगा। अगले दिन सुबह उन्हें नातालिया ने एक मिशन दी, जहाँ उन्हें स्टाइक ब्रिज पर एक हिलिगन ने कब्जा कर रखा था, जिससे कोई भी ब्रिज को पार नहीं कर पा रहा था, इसलिए उन्हें उस हिलिगन को हराना होगा। पर जब वो ब्रिज में आया, उन्हें एक मॉन्स्टर दिखाई दिया। वो मॉन्स्टर दूसरी प्लॉट कानून के साथ एक लड़की बन गई, जिससे वो हैरान हो गया और उससे पूछा क्या वही गार्ड डॉग है जो हुलिगन नाम से जाना जाती है। उसने कहा हाँ, पर एक्चुअली उसकी नाम तानिया है और उसने इस ब्रिज को उसकी ट्रेनिंग के लिए कब्जा कर रखी है, जिससे वो शॉक हो गया। तभी कनाडा ने कही जब ड्रैगन 50 साल का हो जाता है, उन्हें ऐसा करना पड़ता है, इसलिए तानिया ने उन्हें उसके साथ लड़ने के लिए कही और पोजीशन लेकर उसके ऊपर हमला कर दी। उसने हमले को रोका और पीछे खिसक गया, इसलिए उसने उन पर फायर ब्रेथ से हमला कर दी, जिससे वो बाल बाल बचा। पर कनाडा की पूंछ पर आग लग गई, जिससे वो गुस्सा हो गई और उस पर हमला करने के लिए भागी। उन दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। इस मौके का फायदा उठाकर उसने पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश किया, पर उसने दोनों के हमले को रोक ली और घुमाकर ऊपर फेंक दी। उन पर जबरदस्त फायर ब्रेथ से हमला करी, पर वे दोनों बच गया, एक दूसरे को
को पीछे धकल कर उसने एक प्लान बनाकर कानाडा को उसे डिस्ट्रैक्ट रखने के लिए कहा। इसलिए उन दोनों के बीच फिर से फाइट शुरू हो गई। इसी बीच उसने एक चिड़िया के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया। जब वो वापस उनके पास आया तो चिड़िया मिलकर उसके ऊपर हमला कर दी, लेकिन चिड़िया जैसे ही दूर हट गई वो गुस्सा हो गई। तभी अचानक वो घुटनों पर आ गई। पूछी ऐसा किस लिए हो रही है। उसने रिवील किया चिड़ियों की चोट पर पॉइजन थी, इसलिए वो पैरालाइज हो गई। ये सुनकर उसने कहा वो हिल नहीं पा रही है, इसलिए वो हार मान रही है। पर उसने उसे उसके साथ आने के लिए कहा, जिसके लिए उसने मना कर दी। पर जब कानाडा उस पर उंगली करने लगी वो मान गई। जब वो गिल में वापस आया, नातालिया मिशन कंप्लीट हो गया है ये सुनकर खुश हो गई, क्योंकि कोई भी इसे कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब उसने उनसे तानिया के बारे में पूछी और उसने खुद को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दे, वो उसकी मुंह बंद करके उसे बाहर ले आई और उसे समझाई अगर लोगों को पता चल जाए वो गार्ड डॉग है तो सभी उससे डर जाएगा। ये सुनकर वो दुखी हो गई। लेकिन जब उसने कहा वो उसे सेफ जगह पर भेजने की प्लान कर रहा है, ये सुनकर वो शॉक हो गई। तुरंत उसके गले लग गई और कही वो उसे पसंद करने लगी है, जिससे उसे डरस फील होने लगी। हालांकि जब उसने उसे पूछा क्या वो उनके साथ रह सकती है, बहुत ही कम, लेकिन वो मान गई। इसलिए तानिया ने उसे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कही। जैसे कि होता है उसने सांस निकालकर खुद को इंट्रोड्यूस कराया और उसे नाम बताने के लिए कहा, जिससे उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट बन गया। दूसरी तरफ फिरोज पार्टी को ऋण न होने पर बहुत मेहनत करना पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया वो उससे माफी मांगने के बहाने पार्टी में वापस लाएगा और लास्ट क्वेस्ट खत्म होने पर उसे लात मारकर फिर से बाहर निकल देगा। इसी बीच वो सभी नेक्स्ट मिशन स्लिम को मारने आया, पर उन्हें स्लिम नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने एक चिड़िया के साथ सोल एक्सचेंज की कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उसका बॉडी उनके पास छोड़कर स्लिम को ढूंढने गया। जब उन्होंने स्लिम ढूंढ लिया, तानिया ने उसे सभी स्लिम मारने को कही, और उसने कहा वो एक साथ इतने को नहीं मार सकता। उसने उसे जबरदस्ती एक ट्राई करने को कही, इसलिए उसने ट्राई किया और एक ब्लास्ट हुआ, सभी खत्म हो गया। तभी उसने ये रिवील किया कि उसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट बनने के कारण उसकी पावर उसके साथ मर्ज हो गई है, जैसे कि कनाडा के साथ करने से हुई थी, और उसे फिर से इसे प्रैक्टिस करने को कही। गिल्ड में वापस आने के बाद उन्हें कुछ रिवार्ड मिला, जिससे वो ये दबा कर खाना खाया। उसी बीच तानिया ने उससे पूछी उसने बीस्ट टीमर कहाँ से सीखा। तब उसने रिवील किया उसने बचपन में उसके पेरेंट्स से सीखा था, पर जब वो उसे जंगल के बीच में छोड़कर चला गया और जब शाम हो गया वो किसी तरह वापस आ गया था। उसने देखा था कि उसकी विलेज को मॉन्स्टरों ने मिटा दिया था और उसके पेरेंट्स भी मर गया था। जब आर्मी ने उसे यहाँ ले आया वो बीच बीच में सीखता रहा, लेकिन जब वो बड़ा हुआ एक दिन हीरोज पार्टी ने उसे उनकी टीम में इन्वाइट किया और काम पावर होने के कारण उसे हर मिशन में एक नौकर की तरह यूज करने लगा। यहाँ तक कि फिर उन्होंने उसकी बेइज्जती कर उसे पार्टी से बाहर निकल दिया। ये सुनकर वो दोनों गुस्सा हो गई और कहीं हीरोज पार्टी को वो सजा देगी। हालांकि उसने उन्हें शांत किया। जब वो नेक्स्ट मिशन में गॉब्लिन्स को मारने गया, तानिया ने जल्दी सभी को मारने को कही, इसलिए उसने जल्दबाजी करने को मना किया। उसने उसका बात नहीं मानी और आगे चली गई। जब वो सभी को मार रही थी, एक गॉब्लिन को दबा हुआ देखी और उसकी ओर उसे मारने के लिए गई, लेकिन उसने उसकी टांग पकड़ लिया और कुछ अलग चीज देखने की कोशिश किया, इसलिए उसने उसे जला दी। तभी पीछे से और एक गॉब्लिन उस पर हमला कर दिया। उसे बचाने के चक्कर में रीन बीच में आ गया। कानाडा ने उसे मार दी। चोट देखकर वो घबरा गई, लेकिन उसने हीलिंग मैजिक से चोट को ठीक कर लिया। बाद में वो इस बात से उदास हो गए उसने क्यों उसका बात नहीं मानी। हालांकि ये बात कानाडा से उसको पता चला, इसलिए वो उसके पास आया। तभी उसने उससे माफी मांगी और रोने लगी, पर उसने उस बात को भूलकर अगली बार से केयरफुल रहने के लिए कहा और कहा कानाडा को मिलाकर आज रात 3 शाम डायनेमिक सीन होगा। लेकिन रात को उसकी फटकर हाथ में आ गया और उसने रूम होना से अलग रूम की मांग किया। रूम ना होने पर वो नीचे सो गया। हालांकि जब उसकी जूसी कैनॉन्स मसाज पाने के लिए बेकरार हो गई, वो उसे उठाने गई। मिशन फेल होने के कारण खुद को कंट्रोल करके सो गई। अगले दिन सुबह अचानक उनकी मुलाकात हीरोज पार्टी से हो गया, जहां आर्यो ने उसे पार्टी में वापस आने का और लास्ट क्वेस्ट में हेल्प करने का ऑफर दिया। पर जैसे ही वो कानाडा और तानिया को देखा वैसे भी शॉक हो गया और उससे पूछा ड्रैगन स्पिरिट और कैट स्पिरिट उसके साथ क्या कर रही है। उन्होंने कही उसने उन्हें टेम किया है, पर उन्हें ये यकीन नहीं होता और उसका मजाक उड़ाने लगा। इसलिए उसने उन्हें उनको इग्नोर करने को कहा और जाने लगा। पर मीना उससे कही अगर उसने शील्ड ऑफ ट्रूथ ढूंढने में उनकी मदद नहीं किया, जिससे डेमन किंग को हराया जा सकता है, तो डेमन इस पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा। ये सुनकर उसने उसकी बचपन के बारे में सोचा और वो मान गया। पर जब वो उनके साथ उसे जाने को कहा, उन्होंने कहा उन सभी को रेन के साथ बुरा बर्ताव करने के लिए उन्हें उससे माफी मांगना पड़ेगा, नहीं तो वो उन्हें जला देगी, जो वो कभी नहीं चाहता। यह सुनकर आर्या गुस्सा हो गया और उससे कहा उसकी पेट्स को चुप रहने को कहे। यह सुनकर वो उससे कहा वो उसकी पेट्स नहीं है, जिस पर उसने कहा तो वो उसका प्ले टॉयज को चुप कराए। इससे गुस्सा होकर उसने उसे मुक्का मार दिया। इससे वो गुस्सा हो गया। उसने उससे कहा वो उसे फिर से मारेगा अगर उसने उन्हें पेट या टॉय कहे। इसलिए उसने उससे हीरोज
रोज पार्टी और उनके बीच फाइट की चैलेंज किया। लिन मीना और तानिया के बीच फाइट शुरू हो गई, जहाँ ओए उनकी मैजिक यूज करके उसके ऊपर बार करती रही, पर उसने उनकी हर बार आराम से फेल कर दी। जब वो थक गई, उसने कही वो उन्हें ताकत क्या होती है दिखाएगी और उसकी स्पेल तैयार करने लगी, जिससे आसमान पर अंधेरा छा गया और बड़ा बड़ा पत्थर निकल आने लगा, जिसे देखकर ओए दोनों जान की भीख मांगी, इसलिए वो उन्हें छोड़ दी। दूसरी तरफ टाकले और कनाडे के बीच फाइट शुरू हो गई। उसने उस पर मुक्कों की बौछार शुरू कर दी। वो उसका बार कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने फायर फील्ड से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश किया, जिसे उसने आराम से डॉज कर ली। जब वो पीछे चली गई, उसने उसे उसकी दूसरी प्लॉट कैनन दिखाने की बात की, जिससे उसका ब्लेड खड़ा हो गया और उसने उसकी कैनन हिलाना जारी रखी। जब वो शांत हो गया, उसने तुरंत स्पीड से उसका मुंह पर लात मार दी, मैच को खत्म कर दी। अब जब रिन और आर्यो के बीच में मैच शुरू हुआ, आर्यो उस पर शॉट से हमला करता रहा और वो उससे बचता रहा। अचानक वो उसके हाथ पकड़कर उसके पेट पर मुक्का मारा, उसे घुटनों पर बैठा दिया, इसलिए उसने लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करने का फैसला किया। पर जब उसने बार किया, उसने उसकी बार को स्पीड पावर से रोक लिया। उसने बार करना जारी रखा और वो बार को रोकता गया। गुस्सा होकर जब वो उसकी करीब आने लगा, वो अचानक फिर से घुटनों पर आ गया, पैरालाइज हो गया। उसने रिवील किया फाइट के दौरान उसने इस मधुमक्खी को उसकी बॉडी में छोड़ दिया था, जिससे वो पैरालाइज हो गया। हालांकि तानिया कनाडे की बेइज्जती करने के लिए उसने उसके मुंह पर मुक्का मारा, जमीन पर धंसा दिया। जब ये खत्म हो गया, सभी उससे माफी मांगा और जंगल के बीच में रखा हुआ ट्रूथ ऑफ शील्ड ला देने के लिए कहा। जैसे ही वह जंगल में आया, वह जंगल में बार बार घूम घूम कर एक ही जगह पर आ रहा था, इसलिए तानिया ने मेटेरियल शार्ट मैजिक का यूज की, जिससे उन्हें ट्री मिला, जिसकी इल्यूजन मैजिक से वह सभी बार बार खो रहा था। इसलिए कनाडा उसे जैसे ही तोड़ने की कोशिश की, उन्हें बार बार वार्निंग आने लगी और पेड़ से एक फेरी निकल आई। वह उससे बात करने की कोशिश किया, पर उसने उन्हें सिर्फ यहाँ से जाने की वार्निंग देने लगी, इसलिए वो वहाँ से भाग गया। पर उसने डिसाइड किया वो फिर से जाएगा और वो उसे मारने की कोशिश करेगा। जब वो फिर से आया, उसने फिर से जाने की वार्निंग देने लगी। उसने उससे कहा वो उससे बात करने आया है और अगर उसे यकीन नहीं तो उस पर बार कर सकती है, इसलिए उसने उसकी मैजिक बात तैयार की। जब वो उसे बचाने के लिए आ रही थी, उसने उन्हें रोका और फेरी ने उस पर हमला कर दी। उसने बारों को सह लिया, लेकिन उसको फिर भी उस पर यकीन नहीं हुई। उसने उसकी बात फिर से की, इसलिए वो दोनों सामने आ गई। उसने बार को रोक ली, उन्होंने खुद को इंट्रोड्यूस कराई और उससे कही वो उन्हें चोट पहुंचाने नहीं आई है। ये सुनकर उसने रिवील की इंसानों ने उनके पेड़ों को काट कर उनके विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया है और आखिर में ये एक जगह है जिसके पीछे उनके विलेज छुपा हुआ है। ये सुनकर उसने उसे डरने से मना किया और उससे कहा सभी इंसान एक जैसा नहीं है। उन्होंने भी उसे ये बात यकीन दिलाई। वो नीचे आने लगी और खुद को छोरा कहकर इंट्रोड्यूस कराई। उसने भी खुद को इंट्रोड्यूस कराया और जब उसे उनकी बात सुनकर पता चला, वो शील्ड ऑफ ट्रूथ लाने चले गई और तुरंत उसे लाकर दे दी। और जब वो उसे थैंक्स कहने गया, वो साइड में आकर दुखी हो गई। जब उसने उससे पूछा वो दुखी क्यों है, तब उसने कहने से मना कर दी। इसलिए उन्होंने उससे कही अगर वो शील्ड के लिए दुखी है तो वो इसे रख सकती है। इससे वो हैरान हो गई। उसने रिवील किया कि उसकी एक जुड़वा बहन लूना थी और वो दोनों एक साथ बहुत खुश थे। वो दोनों वर्ल्ड में जितने भी इस विलेज के आने की दरवाजा है, वो उन्हें प्रोटेक्ट करते थे। पर एक दिन डेमोलॉर्ड की मॉन्स्टर ने उन पर हमला कर दिया और उसने लूना को कैद कर लिया और उसे उनके वर्ल्ड में जाने देने को कहा। और जब उसने उसकी बात नहीं मानी और लूना को छुड़ाने के लिए विलेज के लीडर से भीख मांगी, लीडर ने उसकी बहन को भूल जाने को कहा और कहा अगर उसकी बहन को छुड़ाने जाए तो फिर इस सोसाइटी की सेफ्टी टूट जाएगा। इसलिए उसने उसकी बहन को बुला दी। ये सुनकर उसने डिसाइड किया वो लूना को छुड़ाएगा। यह सुनकर वो रोती हुई उसे हग कर ली। जब वो उससे छुड़ाने आया, उन्होंने देखा वो ऊपर बांधे हुए थे, इसलिए उन्होंने प्लान बनाकर मॉन्स्टर पर हमला कर दिया। पर उससे मॉन्स्टर को कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैजिक उस पर काम नहीं करता। इसलिए कनाडा उसे लात मारी और उसने उसे पंच मारा। जबकि वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, तानिया ने लूना को छुड़ा ली और वहाँ से उड़कर भाग गई। इसलिए मॉन्स्टर गुस्सा होकर एक भवंडर बनाया, जिससे बचते हुए वो वहाँ से हट गया। हालांकि उसने एक प्लान बनाया, कुछ मधुमक्खी को उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भेज दिया और उसका पावर उससे मार्च कर दिया, जिससे वो बहुत पावरफुल हो गई। वो उसके तरफ भागती हुई उसके पेट पर मुक्का मारी, उसे चूकना चूर कर दी। वो मिटकर खत्म हो गया। जब उन्होंने उसे बचा ली, उसे उसकी बहन के पास ले आई, जिससे वो बहुत खुश हुई। इसलिए वे दोनों उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कही। लूना ने कही वो बहुत दिनों से चेन से बंधे थे और उसके दूसरी मैलम्स में दर्द होने लगी, इसलिए वो चाहती है वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाए जिससे उसकी दर्द दूर हो सके। इससे उसकी बहन इम्प्रेस हो गई। हालांकि उन दोनों के इनकाउंट करने के बाद वो मान गया और टोमेटो सॉस निकाल कर उनकी नाम बताने के लिए कहा, जिससे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बन गया। दोनों लड़की के लेने के बाद, मेरा मतलब ग्रुप में लेने के बाद, उसकी एनर्जी खत्म हो गया और जमीन पर गिरे उससे पहले उन्होंने उसे पकड़ ली, जिससे उन्हें जलस फील होने लगी। अब जब वो इस शील्ड को हीरोज को देने आया, उन्हें यकीन नहीं होता कि ये असली शील्ड है, क्योंकि उन्हें एक हफ्ते तक ढूंढने से भी ये नहीं मिला था और वो सिर्फ 2 दिन पहले गया था। इसलिए उन्होंने शील्ड का टेस्ट किया, जिससे उन्हें पता चला ये असली शील्ड है। इससे सभी शॉक हो गया। उसने प्रॉमिस के हिसाब से उनसे 20 गोल्ड कॉइन मांगा। लेने के बाद वो जाने लगा, पर टाकले ने उसे रोका और उसे पार्टी में आकर डेमन किंग को हारने के लिए उससे मदद मांगा, पर उसने उनके साथ होने से मना कर दिया और लड़कियों के साथ हरीम की शुरुआत करने के लिए चला गया। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हुआ।